काय दिले बघा, टू पार्टिकल्स एक्झिक्यूट SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ए सेम है दोनों का, फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा सेम है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. If they pass each other while going in opposite direction, each time their displacement is half of amplitude. Means ये दो पार्टिकल, this is a mean position, is it right? Okay, this is a negative extreme and this is a positive extreme. और हमको पता है कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं. सो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मीन किधर आ गया, इसके बीच में, इधर A/2, राइट. सो जब प्रॉब्लम में किया क्या, व्हाट गिवन इन प्रॉब्लम, दे पास each other while going in opposite direction each time, but where displacement half of amplitude. इधर भी हो सकता है, एक को कौन सा तो लेना पड़ेगा. इसीलिए मैंने क्या किया, ए पॉइंट लिया, आई एम गोइंग टू से दिस एज अ पास पॉइंट पी. एक इधर जा रहा है, उधर x1, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो A/2 है, और एक इधर आ रहा है. अंडरस्टूड, ए पॉइंट पे. अभी क्या फाइंड करने का है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम. मींस दोनों का हमको फाई वैल्यू निकालने का है. ओके, दोनों का क्या निकालने का है, फाई वैल्यू सिर्फ निकालने का है. फेज एंगल दोनों का 1 और 2, ये मोशन 1 है, ये 1 पार्टिकल, दिस इज सेकेंड पार्टिकल, उसका φ1 एंड φ2 सिर्फ निकालने का है. एवढं घ्या पहिलं. अभी क्या निकालने का है, तो सिर्फ 1 का फेज एंगल चाहिए हमें, और 2 का एंगल चाहिए. सो पहले मैं फर्स्ट फॉर 1 लिखता हूं. एंगल कैसे फाइंड करेंगे, फॉर 1, हाउ टू फाइंड आउट एंगल. इसके लिए इक्वेशन लिखाना पड़ेगा. इट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. तो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स का, एक्स नोन है, सिर्फ हमें ओमेगा टी निकालने का है, एंगल निकालने का ओमेगा टी. हाँ, ए साइन और कॉस, साइन ओमेगा टी बराबर लिया, मैं आरो लिया, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. ओके, एक्स का वैल्यू कितना है, x1 बोला है मैंने, A/2 इज ए साइन, हमको ओमेगा T1 निकालने का है. राइट, और ओमेगा टी प्लस φ1 लिख दो, इधर ले दो मैं, बिकॉज सेम लिखा है, ओमेगा टी प्लस φ1 लिखा है, प्लस φ1 निकालने का. A/2 गेट कैंसल, साइन लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज ओमेगा टी 1, नहीं ओमेगा टी सिर्फ ओमेगा टी प्लस φ1. सो साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इधर दिया है, साइन 30.5, हाफ 30 मीन्स π/6.
30 मीन्स पाई बाय 6, सो पाई बाय 6 आ गया। ओमेगा टी प्लस फाइव टू नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इट इज व्हाट, फाइव वन। अंडरस्टूड? हमने एक फेज एंगल निकाल दिया। ओमेगा टी क्यों लिखा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, अभी दूसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। देखो अभी लॉजिक अप्लाई करेंगे। ओके, इधर तक हो गया। ए मीन पोजीशन, ए बाय टू को पहले गया, फर्स्ट वन ए बाय टू को गया ए डायरेक्शन में, सो उसका फेज एंगल कितना होगा? ओमेगा टू टी प्लस फाइव वन, कितना निकाल दिया हमने? पाई बाय 6। सो यहां से यहां जाने के लिए पाई बाय 6 एंगल होता है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। अभी हमको ए एंगल मेजर करने का है, दिस वन। ये कितना आएगा? 180 माइनस 30। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड थिंकिंग। 180 कैसे आ गया? जीरो इधर तक आएगा, 90 90 बोलो तो पाई बाय 2, और फिर से ओ को कितना आएगा? पाई। सो ये होगा पाई माइनस पाई बाय 6। ये एंगल कितना होगा? ये टोटल पाई है, उसमें से हम ये टोटल एंगल निकालने का है। सो पाई प्लस पाई बाय 6 से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मीन्स हमें सेकेंड एंगल मिलेगा। इसको मैंने ओमेगा टी प्लस पाई टू, यही अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व। ओमेगा टी प्लस पाई बाय पाई टू कितना आएगा? फिर से लुक, ओ से पॉजिटिव एक्सट्रीम को जाने के लिए पाई बाय टू लगता है, फिर से मीन आने के लिए पाई लगता है। पाई से वो एंगल मैंने सब्सट्रैक्ट किया, कितना एंगल? पाई बाय 6। सो 6 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, it is a 5 pi by 6. Why I am solving in pi? Because answer we required in, so answer क्या आएगा? Is it 5 by 6? नहीं, फेज डिफरेंस पूछा है। सो फेज डिफरेंस दो एंगल का सब्सट्रैक्शन मींस ग्रेटर इज 5 pi by 6 माइनस 5 by 6, कितना आएगा? 5 माइनस 1 कितनी सोलह? 4 pi by 6 आएगा ऑप्शन 4 pi by 6। सो डिवाइड बाय 2 करो, 2 पाई बाय 3 है क्या? 2 पाई बाय 3 ऑप्शन देखो, एस डी ऑप्शन इज देयर। तुम्हाला हा प्रॉब्लेम कळाला? एव्हरीवन, इज इट क्लियर एव्हरीवन?